साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यानी कि आपका एसएससी जीडी 2024 का अंतिम परिणाम आ चुका है साथियों, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं अंतिम रूप से, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और साथियों उनके अग्रिम भविष्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको इसी प्रकार बहुत सारी सफलताएं अपनी जिंदगी में मिलती रहें। साथियों जिन अभ्यर्थियों ने इसके लिए दिन रात मेहनत की थी, उनका परिणाम, उनका रिजल्ट उनके हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों कि जिन अभ्यर्थियों ने इसमें मेहनत भी की लेकिन टाइम और परिस्थिति के हिसाब से उनका अंतिम फाइनल रिजल्ट यानी कि सकारात्मक नहीं आया है, तो साथियों उनको हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में संघर्ष करते रहें और आज 1-2 नंबर से रहे हैं, कल साथियों आपका भी अंतिम परिणाम सकारात्मक होगा, तो परेशान होने की और दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों ये तो पता है कि टाइम बढ़ते समय यानी कि टाइम बढ़ रहा है और दिन रोज कट ऑफ यानी कि हर साल प्रतिवर्ष कट ऑफ बढ़ रही है। यानी कि आज जिस स्थिति में आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उस मेहनत को डबल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने कट ऑफ को देखा होगा, कट ऑफ कितनी हाई गई है। इसलिए कहूंगा कि आप अच्छी तरीके से जो कमियां रह गई हैं उन पर काम करते हुए मेहनत करते रहें, आपका अंतिम रिजल्ट जरूर होगा। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं यानी कि जो भी कट ऑफ गई है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं साथियों, आपको पता है एसएससी जीडी 2024 फाइनल रिजल्ट। आपको पता है एसएससी जीडी 2024 में जो पद दिए थे एसएससी ने यानी कि 46,617 पदों पर साथियों इन्होंने भर्ती निकाली थी। उनमें अगर बात करें साथियों चयन की, तो 5,150 पदों पर फीमेल पद थे साथियों, उसमें चयन हुआ है 4,891 पदों पर महिलाओं का यानी कि फीमेल का चयन हुआ है अंतिम रूप से। वही मेल की बात करें तो 41,467 पद साथियों, 41,467 पदों पर साथियों मेल कैंडिडेट थे। वहां पर अंतिम रूप से 39,375 पदों पर अंतिम रूप से चयन हुआ है पुरुषों का। कहने का मतलब यह है साथियों, जो एसएससी जीडी है, आयोग ने एसएससी ने पदों को बचा लिया है, उनको कुल अभ्यर्थी नहीं प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने टोटल पदों पर चयन नहीं किया है। अगर बात करें, आपको पता है पद कितने थे, 46,617। वहीं चयन कितने लोगों का हुआ है, 44,266 लोगों का इसमें अंतिम रूप से सफल हो पाए हैं। यानी कि कुछ पदों पर एसएससी ने सिलेक्शन नहीं दिया है, यानी कि पदों को बचा लिया है। वही साथियों बात करूं पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कितने अभ्यर्थी बुलाए गए थे, यानी कि 3,51,176 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। वहीं उनमें फीमेल थी साथियों 39,440 फीमेल फिजिकल टेस्ट के लिए शामिल हुई थी, और वहीं 3,11,736 मेल अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए शामिल हुए थे। ये साथियों इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं साथियों कट ऑफ कितनी गई है। साथियों कट ऑफ के बारे में कहूं तो यह है कि ऊंट के मुंह में जीरा। जीरे का मतलब ये नहीं है साथियों यानी कि बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है। यानी कि कट ऑफ साथियों सबसे पहली बात करता हूं एसएसएफ की, यानी कि जो एसएसएफ होती है वो एसएससी जीडी की सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, और इसकी जो कट ऑफ होती है वो ऑल इंडिया लेवल पर जारी की जाती है। वहीं अगर मैं एसएसएफ फीमेल की बात करूं साथियों, ईडब्ल्यूएस की 152.95 कट ऑफ गई है। वहीं ओबीसी की साथियों 152.82 कट ऑफ गई है। वहीं एससी की साथियों 149.28 कट ऑफ गई है। वहीं एसटी की 143.01 कट ऑफ गई है। वहीं साथियों यूआर यानी कि अनरिजर्व की साथियों 154.45 कट ऑफ गई है। देख लीजिए साथियों कितनी अधिक कट ऑफ गई है। वही साथियों एसएसएफ में मेल की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 158.09 कट ऑफ गई है। वहीं ओबीसी की साथियों 158.68 कट ऑफ गई है। वहीं एससी की 154.15 कट ऑफ गई है। वहीं एसटी की साथियों 151.88 कट ऑफ गई है। वही यूआर यानी कि एसएसएफ में मेल की कट ऑफ साथियों अनरिजर्व में 159.61 गई है। कहने का मतलब यह है साथियों कट ऑफ बहुत ही ज्यादा क्या गई है, हाई गई है।
इसलिए आपको आगामी परीक्षा एसएससी जीडी के लिए अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। अगर फाइनल रिजल्ट लेके आना है तो साथियों कट ऑफ अब आपके सामने है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि रेट रेस है साथियों, वो एक बहुत ही ज्यादा प्रतियोगिता है। रेट रेस यानी कि चूहा दौड़, ऐसी प्रतियोगिता आपके लिए अब सामने होने वाली है। ये तो साथियों एसएसएफ की कट ऑफ रही। अब बात करते हैं स्टेट वाइज। हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ कितनी गई है। तो देख लीजिए साथियों, यूपी की असम राइफल की कट ऑफ देखेंगे, फिर बीएसएफ की देखेंगे, फिर सीआईएसएफ की, फिर सीआरपीएफ की। वहीं अगर मैं असम राइफल की बात करूं मेल में साथियों, ईएसएम की 65.07, वहीं ईडब्ल्यूएस की 148.53, वहीं ओबीसी की 149.88, वहीं एससी की 144.036, वहीं एसटी की 138.71, वहीं यूआर की 149.89, यानी कि 149.89। इसी प्रकार साथियों बीएसएफ की अगर मैं अनरिजर्व की बात करूं तो 149.67, वहीं सीआईएसएफ की अगर मैं अनरिजर्व की बात करूं मेल में तो साथियों 154.18, वहीं सीआरपीएफ में अनरिजर्व में मेल की बात करूं तो 150.90। अब साथियों कट ऑफ आपके सामने है, अंतिम परिणाम आ चुका है 2024 एसएससी जीडी का। आगामी 2025 के लिए आप तैयार हो जाइए और बहुत अधिक मेहनत कीजिए, क्योंकि साथियों कट ऑफ अब कम नहीं जा रही है। जो भी अभ्यर्थी इसमें अंतिम परिणाम में सफल हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जो असफल हुए हैं उनके लिए बस इतना कहूंगा कि जिंदगी समाप्त नहीं हुई है, आपके पास अभी मौके हैं। मौकों को अपने लिए बचाकर रखा है आपने, मेहनत के साथ में मेहनत करते रहेंगे और अंतिम परिणाम आपका भी होगा। कहने का मतलब यह है साथियों कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आपको सफलता आज नहीं मिली है, कल अवश्य मिलेगी। लगातार मेहनत करते रहें और अपने आप को आंकते रहें। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं, अपनी कमजोर सब्जेक्ट पर ध्यान दें, प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम दें साथियों, और टाइम आपको देना ही होगा अगर इसमें अंतिम परिणाम लेके आना है। आपके सामने कट ऑफ मैंने आपको बताई, कट ऑफ कम नहीं है, कट ऑफ बहुत ज्यादा है साथियों, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। आपको इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को साबित करना होगा अपना अंतिम परिणाम ला करके। जीवन में कभी भी हताश मत होना, क्योंकि हताशा आदमी को कमजोर कर देती है। आपने ऐसा नहीं है मेहनत नहीं की है, मेहनत आपने जी तोड़ की थी। आपका समय, आपकी परिस्थिति कहीं ना कहीं साथियों कमी रह गई है, उस कमी को दूर करके अपने आप को साबित कीजिए। घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए। कहते हैं ना कि हारिए ना हिम्मत बिसारिए नाम, हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम, यानी कि उस भगवान पर भरोसा कीजिए। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की थी और अगर करेंगे तो आपको अंतिम परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। साथियों फिर लेके आऊँगा एक ऐसी ही वीडियो इन्फॉर्मेशन की। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप कृष्णा सार्थक एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।